बिहार के कैमूर जिला के चैनपुर विधानसभा से विधायक और बिहार सरकार में तीसरी बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनने के बाद मोहम्मद जमा खान पहली बार अपने गांव नौघरा पहुंचे। बताते चले कि मंत्री जमा खान पटना से चलकर देर रात अपने घर पहुंचे। जहां मंत्री के आगमन के बारे में जैसे ही क्षेत्र की जनता को पता चला, सभी अपने नेता से मिलने पहुंचने लगे। आपको बता दें कि चैनपुर में सड़क, मोबाइल नेटवर्क समेत कई समस्याएं थी, जिसको लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसको मंत्री जमा खान ने अपने वादे के अनुसार सुलझा लिया है, जिससे जनता में काफी खुशी है और लोग अपने नेता को काफी चाहते भी हैं। इसी कड़ी में जब मंत्री के आगमन का पता लोगों को चला तो वो अपने नेता से मिलने उनके घर पहुंचे, साथ ही उन्हें तीसरी बार मंत्री बनने की बधाई भी दी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे आपके चैनल के माध्यम से हमारा वीडियो लेने का काम कर रहे हैं। देखिए, माननीय मोहम्मद जमा खान जी बिहार सरकार में तीसरी बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने हैं और ये विकासीय पुरुष, जैसे नीतीश कुमार जी को बिहार का विकासीय पुरुष कहा जाता है, नीतीश कुमार जी के बहुत चहेते हैं और इन्होंने अपने क्षेत्र में खास करके चैनपुर कंस्टिट्यूंसी में बहुत सारा विकासीय कार्य भी किया है। इसके पहले बहुत सारे जितने भी विधायक हुए, मंत्री भी हुए, लेकिन इतना विकासीय कार्य नहीं कर पाए जितना अभी फिलहाल में हमारे माननीय मंत्री मोहम्मद जमा खान जी कर रहे हैं। कौन कौन काम किए जो विकास का हुआ? और बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारे में गिनाइए। मैं कितना वर्क गिनाऊंगा। जैसे आपको भगवानपुर प्रखंड के पहाड़ियाँ पंचायत में एक अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बनवाया है उन्होंने। अभी जो काम लगा है उससे बन रहा है। चैनपुर में भी मैंने उस तरह का एक तो छात्रावास बनवा रहे हैं, वो भी उसमें सारे बच्चों को शिक्षा दीक्षा भी फ्री में दिया जाएगा और आवासीय व्यवस्था भी है उसमें। अधौरा में सब बहुत सारे वादे किए थे इन्होंने। माननीय मंत्री के द्वारा वहाँ 72 जो है टावर लगवाने हैं, जिसमें 28 या 29 करके फाइनल हो चुका है। शेष अभी कार्य लगा हुआ है, वहाँ प्रगति पर है। और वहाँ अधौरा में एक बहुत बड़ा रोड रुक रहा है का जो है निर्माण हो गया है और बहुत सारे रोड का भी निर्माण अभी चल रहा है। इसलिए पूरे प्रखंड में या कहिए कि चैनपुर विधानसभा के चारों प्रखंडों में कार्य जोरों पे लगा हुआ है। कि हमारे मंत्री जी तीसरा बार बने हुए हैं और विकास का रास्ता जो है आगे और बढ़ेगा। जितने वादे किए थे चुनाव में क्या पूरा हो रहा है। जैसे में हर गांव में दौरा करना, गांव में हर जगह नली गली बनाना। भगवानपुर प्रखंड में समझिए कि कोई ऐसा गांव नहीं है जो कि अभी नली, पीसीसी और अथी का काम हो रहा है। अधौरा में समझ जाइए कि टावर का काम हो रहा है। अधौरा में टावर काम कर रहा है, टावर काम कर रहा है, पूरा लग रहा है, पूरी जनता वहाँ खुश है। अच्छा, मंत्री बनने के बाद सारे लोग अधौरा के लोग पहुँचने वाले हैं। खबर वहाँ नहीं भी पाया होगा, मगर मंत्री बनने के बाद जाएंगे। मंत्री जी खुद अधौरा जाते हैं। हर पहाड़ के वो ऐसा गांव नहीं है कि जहां मंत्री जी वहाँ ना पहुँचते हों। यानी इन्होंने जो भी वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चैनपुर विधानसभा के 1 लाख मतदाताओं को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 1 लाख मत देकर के माननीय मोहम्मद जमा खान साहब को असेंबली में भेजने का काम किया। सबसे पहले मैं उनको बधाई दूंगा। दूसरी तरफ मैं बिहार के सीएम माननीय नीतीश कुमार को बधाई दूंगा कि मानवर कांशीराम साहब के जन्मदिन पर उन्होंने कैबिनेट का विस्तार किया। तीसरी नंबर मैं चैनपुर के विधायक बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब को दिल की गहराइयों से जो है स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, चंदन बंदन करता हूं। बधाई इस पर देता हूं मोहम्मद जमा खान साहब को कि उन्होंने जो लक्ष्य रखा था चैनपुर के धरती पर, उन्होंने पूरा करने का काम कर रहे हैं। जो लक्ष्य रखा था कि वंचित, गरीब, गुरबा, वंचित समाज के लोगों का जो काम करना था वह काम करने का प्रयास कर रहे हैं पूरा के पूरा। जैसे में अधौरा में उन्होंने टावर का वादा किया था। आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी चैनपुर के धरती पर जितने लोग विधायक बने है ना, उन्होंने उस काम को पूरा नहीं किया जो आज माननीय मंत्री जमा खान साहब कर रहे हैं। कौन सा काम था जो नहीं किया था उन्होंने किया? देखिए, रोड का, वहाँ के लोग रोड के लिए भूखा था, पहला नंबर। दूसरा का नंबर की टावर नहीं था
टावर का भी माननीय मंत्री जी काम कर रहे हैं, रोड चकाचक है और बिजली भी बढ़िया है। आज के डेट में जो है माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है, इसमें कहीं से दो राय नहीं। जो मंत्री जी वादा किए थे वह पूरा करने का काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे वादे हैं जो पूरा हो चुके हैं और जो थोड़ा बहुत है, अब तो आप जानते होंगे, आप तो खुद समझदार हैं कि 3 साल के कार्यकाल में 1 साल कोरोना ले लिया। मात्र 2 साल में जो माननीय जमा खान साहब ने चैनपुर की धरती पर यानी बिहार की धरती पर जो लकीर खींचे हैं, आज तक कोई विधायक पैदा नहीं हुआ जो लकीर को खींच करके दिखा दे। बहुत विधायक तो बहुत पैदा हुए यहाँ, मगर किसी ने जमीन पर लकीर खींचा, किसी ने बालू पर लकीर खींचा, किसी ने हवा में लकीर खींचा, वो सब मिट गया। जो माननीय जमा खान साहब जो जमीन पर लकीर खींच रहे हैं यानी पत्थर पर लकीर खींच रहे हैं, आने वाला भविष्य भी उनका याद करेगा कि नहीं कोई जमा खान साहब ने लकीर खींचा है। देखिए, मैं पहले भी कहा था, जब मैं चुनाव जीता था, पहली बार जब मंत्री बना था, यहाँ पे आया था, तो बहुत सारे साथी दोस्त मित्र हमारे इकट्ठा हुए थे। मैंने कहा था ये कोई फूलों का सेज नहीं, कांटों का सेज होता है। ये कांटों का सेज है, बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। उसी तरह मुझे तीसरी बार जो मौका हमारे नेता नीतीश कुमार ने दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। बहुत सारे साथी लोग जो चाहते थे न बने, लेकिन नेता ने मेरे ऊपर विश्वास करके फिर जिम्मेदारी बिहार में उन्हें दिया है। तो मैं अपने चैनपुर विधानसभा से, जहाँ से चुनाव जीत कर गया हूँ, जहाँ से लोगों ने मुझे सदन में भेजने का काम किया, जहाँ से लोगों ने प्यार मोहब्बत भाईचारा दिखाकर एक इतिहास बनाकर हिंदू मुसलमान हर समाज के लोगों ने लगकर सदन में भेजने का काम किया, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को उम्मीद रखा और सदन में भेजने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने नेता को आपके द्वारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे नेता ने कम ही दिन में, यानी मुझे 3 साल पूरे हुए हैं, 3.5 साल पूरा हुआ होगा, उसमें साल भर कोरोना लिया। 2.5 साल में जो मैंने कहा अपने नेता से, जो चैनपुर क्षेत्र का काम अधूरा था उसको पूरा करने का मैंने पूरा प्रयास किया। हमारे नेता ने मदद किया। आपने देखा बहुत सारे रोडें हैं जो कि हम 200 से ऊपर में रोड बनवाया है, जो आपके सामने है। अधौरा में बहुत बड़ा मामला रोड का था, यहाँ कमता उमता भाई मौजूद हैं जो बराबर लेकर दिया करते थे हर जगह, उसको हमने पारित कराया। टावर का इतिहास में है कि 72 टावर मैंने लगवाया। पूरे चैनपुर विधानसभा में नहर एक भी नहीं है जो लाइनिंग न हो जाए। लाइनिंग शुरू हो गई है, चांद से शुरुआत हुई है, 48 करोड़ का लाइनिंग शुरू हो गया है। हमारे चैनपुर में भी हमें लगता है कि साल भर 6 महीने के अंदर पूरी में लाइनिंग करा दूंगा। जो जिम्मेदारी मिला, मैंने SC/ST के लिए सबसे ज़्यादा मुझे वोट जो है मेरे SC/ST के मेरे भाइयों ने दिया, जिसके लिए मैंने कहा था स्कूल के लिए सेमरा गांव में अपने SC/ST का स्कूल 60 करोड़ की लागत से मैं बनवा रहा हूं, जो काम लग चुका है। विद हॉस्टल 720 बेड के बच्चे भी वहाँ रहेंगे, 720 बच्चे भी वहाँ रहेंगे और निःशुल्क व्यवस्था मैं करूँगा। हमारे SC/ST बच्चों के लिए 120 बेड का हॉस्टल में सरैया, दुबई की सरैया में बनवा रहा हूँ, जो टेंडर भी हो चुका है। तमाम चीज़ें हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र हर प्रखंड में 2-2 में बनवाया हूं, जो आपने देख रहे होंगे। समय जो मिला हमने काम किया है, क्योंकि जो चेहरा यहाँ बैठा हुआ सबने ये पूरा इतिहास बदला कि हिंदू मुसलमान सब लोगों ने मिलकर अपने भाई पे विश्वास करके सदन में भेजने का काम किया। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो तीसरी बार जिम्मेदारी मिली है, जिस तरह से मैं दौड़ धूप कर मैं अपना क्षेत्र का सेवा करता था, उस तरह से मैं करता रहूँगा। मैं करता भी हूँ, जब तक जिंदगी रहेगी। मैं चैनपुर कंस्टिट्यूएंसी का एहसान नहीं भूलूंगा जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया है। विश्वासघात नहीं होगा, काम भी होगा। कुछ चंद ऐसे मेरे साथी हैं, बात सही, कुछ काम है जो पूरा होने के बाद कहीं अधूरा भी है, तो मैं पूरा करूँगा। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। लोकसभा का चुनाव सर पे है, इसके बाद तुरंत विधानसभा का चुनाव होगा। लगभग 1.5 साल का समय बाकी है। ये 1.5 साल के बचे हुए समय में आप जनता के लिए कौन से ऐसे कार्य जो है मुझे लगता है कि जो मेरा लक्ष्य था, लक्ष्य अधौरा शुरू होता है, मेरा लक्ष्य का अधौरा में एक भी रोड बाकी न रहे, उसका मैंने पूरा किया। मेरा लक्ष्य था कि वहाँ टावर लग जाए। 72 टावर में 22, 23, 28 टावर लग चुका है, जो आप देख भी सकते हैं। उसमें मेरा लक्ष्य था कि SC/ST के लिए, माइनॉरिटी के लिए और अति पिछड़ा समाज के लिए स्कूल हो जाए। अति पिछड़ा के हमारे बच्चियों के लिए स्कूल का मैंने गौरा में, बढ़िया पंचायत गौरा में बन रहा है, काम लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये अल्पसंख्यक के लिए भी मैं पास कर दिया हूँ, शुरू कर दिया हूँ, बहुत जल्द काम होगा। रोड देख ही रहे हैं। पानी की व्यवस्था में कुछ जगह ऐसे हैं जो पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, उससे मैं बहुत चिंतित हूँ। उसको लेकर मैंने अपने नेता से बात भी किया हूँ। वही मेरा प्रयास है कि तिरहाड़ कुंड का पानी जगदम्बा बांध में गिरा दूँ। यहाँ से लेकर 254 करोड़ की स्वीकृति भी हो चुकी है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ। हो सकता है आप सबका दुआ आशीर्वाद रहा, ऊपर वाले का दुआ रहा, तो आने वाले यानी कि 25 से पहले मैं शिलान्यास कर दूँ, ये प्रयास में। यानी कहा जाए कि आपके जितने भी चुनावी वादे थे, लगभग चुनाव से पहले आप जनता के सारे वादे को पूरा करेंगे। लगभग पूरे हो गए हैं। आपने रोड कहा था, मैंने स्कूल कहा था, टावर कहा था। अधौरा में बहुत बड़ा रोड है,
जो कमता जी यहाँ बैठे हुए हैं अधौरा से लोग बिलोंग करता है कि जो अधौरा से लेकर जाता था अकबरपुर, वो लगभग 150 करोड़ की लागत, ऊपर की लागत से 180 करोड़ की लागत से मैंने उसको बनवाया, जो अभी भी काम लगा हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर काम लगा हुआ है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो जनता, ये मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जनता ने उस लायक मुझे बनाया था। हम लोग ज़मीन से उठे हैं, हम लोग जीरो से आज मान लीजिए लोगों ने हीरो बनाया है, तो हीरो जरूर मैं हूँ, लोगों को मैंने बनाया है, लेकिन मैं आपको मैं समझता हूँ कि मैं कार्यकर्ता अपने क्षेत्र का हूँ। मैं बराबर पहले भी कह रहा हूँ कि यहाँ इनके बीच में कोई मंत्री बन बैठता ही नहीं हूँ। यहाँ भी आप सब देख सकते हैं, सब आग का सुरक्षा दूर है, यहाँ जनता के बीच में बैठा हूँ, क्योंकि ये पहचान मेरे पूरे देश में है, यही पहचान लोगों ने दिया है, जिसका मेरे ऊपर एहसान है। और इस रमजान के पवित्र महीने में सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आने वाले होली में और ईद के लिए भी आपके माध्यम से तमाम चैनपुर विधानसभा, कैमूर जिला, पूरे बिहार वासियों को दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और चैनपुर विधानसभा का मैं रेडी हूँ, जहाँ भी जरूरत होगी, किसी भी जात, जमात, वर्ग, धर्म होंगे, जमा खां के लिए खड़े रहेंगे।